मैं समझता हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। अच्छा, कल वाली समस्या अभी भी चालू है। थोड़ा हाथ उठाकर बता दें प्लीज। वंडरफुल ना। मुझे बेहद खुशी है दूसरे दिन तीसरे सेशन, अच्छा है ना, दूसरे दिन तीसरे सेशन, अच्छा है। मेरा मॉनिटर ये वाला कम कर देना सर, पीछे वाला ज़्यादा रखना। सो बेहद खुशी है। अच्छा, कल कितने लोग आशीषित हुए? शाम की मीटिंग की बात कर रहा हूँ। ओके, बाकी लोग नहीं आए थे लगता है। पूरा हाथ उठा दे अगर आप लोग आए थे, पूरा हाथ उठा दे। वंडरफुल। आज का जो टॉपिक है मैं आपको बता चुका हूँ कल ही कि मैं किस विषय पे बात करूंगा, लेकिन उसके पहले जितने प्रभु के दास, आदरणीय प्रभु के सेवक, बिशप्स, रेवरेंड्स, पास्टर्स, एवेंजलिस्ट, बाइबल टीचर्स, अपोस्टल, प्रॉफिट्स, सभी को प्रभु यीशु मसीह में स्वागत है। तालियों में कंजूसी है जी। साथ ही साथ पास्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे मौका दिया कि ये मंच से मैं परमेश्वर के वचन को बात कर सकूं। और जैसे मैंने कल कहा था कि मैं यहाँ से गद्दारी, थोड़ा जोर से, नहीं करूंगा। आमीन। और यही सिलसिला आखिरी दिन तक चलेगा। आमीन। थोड़ा मिड कम कर देंगे भैया, मिड मॉनिटर से मिड कम कर दीजिए। चेक चेक, हाँ, और बेस भी थोड़ा सा कम कर दीजिए। ओके। और जो कल नहीं थे, मॉनिटर कम कर दीजिए वाला, जो नहीं थे कल, उनके लिए बताना चाहता हूँ कि मैं मुंबई से आता हूँ, 25 साल से सेवा में हूँ, एक पत्नी का एक पति हूँ, 2 बच्चों का एक बाप हूँ। चेक। ओके, कुछ लोग हंस रहे हैं, अच्छा लग रहा है। मेरा बेटा है 11 साल का, उसका नाम नथानियल है। मेरी बेटी है 22 साल की, उसका नाम सलोमी है। पत्नी की उम्र नहीं बताऊंगा, सिर्फ नाम बताऊंगा, उसका नाम आर्या है। साथ ही साथ मुंबई से हैं, कलीसियाएं मुंबई में हैं, मुंबई के बाहर हैं, गुजरात, राजस्थान, और विशेष करके खासकर महाराष्ट्र में 200 गांव में सेवा है। और 20 से 25 हज़ार चर्च के मेंबर के साथ हम सेविकाएं करते हैं। शुक्रिया। और जी, मैंने कल भी बताया था कि पूरे भारत में 5 साल में हम 30 से 35 हज़ार पास्टर्स एंड लीडर्स को ट्रेन कर चुके हैं महान आज्ञा के प्रति। आमीन। और मेरा जी जी जी, ये डब्बा नहीं बंद होना चाहिए मतलब पैड। मेरी कोशिश है कि जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक सांस, नॉट सांस, जब तक सांस चल रही है, मैं देखना चाहूंगा कि भारत यीशु के लिए जीता गया। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ओके ना। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरा बोझ है कि स्पेशली जो महिलाएं हैं, चाहे वो शादीशुदा हो या माँ हो या जवान लड़की हो, बहन जिसको मैं बोलूंगा, वो सभी परमेश्वर के काम में अद्भुत रीति से आगे बढ़कर काम कर सके। मेरा ये इच्छा है और मैं चाहता हूँ कि प्रभु ऐसा करे। आमीन ना। जी, आप लोग खड़े हो सकते हैं मेरे साथ थोड़ी देर के लिए, इफ यू डोंट माइंड प्लीज। थैंक यू। ज्यादा देर नहीं खड़ा करूंगा, थोड़ी देर रखूंगा आपको। आइए अपने हाथों को ऊपर उठाएं और प्रभु से कहें कि प्रभु मुझसे बात कर। कम ऑन एवरीवन, आपकी हिंदी, आपकी इंग्लिश, आपका लोकल लैंग्वेज जो भी है, उस भाषा में प्रार्थना करिए। कहिए प्रभु मुझसे बातें कर। कम ऑन, ऊंची आवाज में, मुझसे बातें कर पिता, मुझसे बातें कर परमेश्वर, पवित्र आत्मा मुझसे बातें कर राजा। और मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसी बातों के साथ आइए हम प्रभु के पास में आए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज का जो सभा है, आज की जो विषय है, वो अद्भुत होगी। और मैं जानता हूं पुरुष हो या स्त्री हो, आप समझ पाओगे कि कितनी जरूरी है कि परमेश्वर के उस मिशन में, परमेश्वर के उस कार्य में आप और हम यानी पुरुष, स्त्री, नर, नारी कितनी जरूरी है। सभी बहनों से, सभी माओं से, सभी परमेश्वर की दासियों से मैं यहाँ जो खड़ी हैं उनसे कहना चाहता हूँ, अपने हृदय को खोलिए, अपेक्षा को बढ़ाइए और प्रभु से कहिए पवित्र आत्मा मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। याद रखो, इसके पहले कि मैं प्रार्थना में जाऊं, वो पिता था जिसने कम से कम 39 बुक्स में बात करी। वो पुत्र था जिसने 4 किताब में बात करी। अब वो पवित्र आत्मा है जो तब, अब और जब तक कलीसिया नहीं उठा ली जाती, वो पवित्र आत्मा बात करता रहेगा। हम उसके मिशन में हैं, हम उसकी योजना में हैं। और मुझे पता है कि ये मंच उसका है, मेरा नहीं। यहाँ का वक्ता वो है, मैं नहीं। और ये मीटिंग उसके लिए है, मेरे लिए नहीं। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता
यीशु मसीह के महान नाम में इस वक्त में हम प्रार्थना करते हैं स्वामी। और मैं विनती करता हूं प्रभु, आपका सेवक होने के चलते जैसी उपस्थिति कल दी थी प्रचार के जरिए, वैसे ही हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, वही उपस्थिति यहाँ पर परमेश्वर दीजिए पिता। और मैं प्रार्थना करता हूं एक एक व्यक्ति जो यहाँ खड़ा है, एक एक व्यक्ति जो पीछे, चाहे वो दीवार को सट कर खड़ा है या अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा है, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आज आप उनसे भी बातें करें पिता। मैं विनती करता हूं लाइट्स के लिए, जनरेटर के लिए, साउंड के लिए, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, स्क्रीन के लिए परमेश्वर मैं कहता हूं किसी प्रकार की गड़बड़ी यीशु के नाम में नहीं चाहिए। और साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं मौसम को आपके कब्जे में लीजिए परमेश्वर। और विनती करते हैं परमेश्वर पिता, आपके लोगों में एक बड़ी जागृति, एक बड़ी क्रांति यीशु के नाम में, खासकर महिलाओं में आप लेकर आइए प्रभु। आप ऐसा कर रहे हैं उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आदर, महिमा, सम्मान सब यीशु को देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। एक अच्छी ताली प्रभु के लिए जोर से बजाते हुए, और भी जोर से, तमाम ऊंची आवाज के साथ यीशु को महिमा देते हुए। थैंक यू सो मच। सभी बैठ जाए, सभी बैठ जाए, सभी बैठ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। पास्टर जी का माइक ठीक है ना? पास्टर जी आपका चेक कर लीजिए। हेलो, क्या बात है, आपकी आवाज गजब है सर। थैंक यू सो मच। ओके, पड़ोसी की तरफ घूमिए, उनसे हाथ मिलाइए और उनसे दो चीज कहिए, और उनसे कहना ना खुद डिस्टर्ब होना ना मुझे करना। दो चीज और पूछ लेता हूं आगे बढ़ने से पहले, क्या मेरी आवाज ठीक है? बहुत ही अच्छी। पीछे पीछे, जो पीछे है, बिल्कुल वंडरफुल, थैंक यू। दूसरा, मेरी हिंदी ठीक है? कॉमन सेंस कल से बात ही कर रहा हूं। बीच बीच में थोड़ी बिगड़ती है, वो बात अलग है। आमीन। सो फिर से पूछूंगा, क्या हम तैयार हैं? यस में दम नहीं था, ऐसा लगता है शाम का चाय नहीं था। थोड़ा जोर से यस। ओके, नाउ सबसे पहले आपके स्क्रीन के ऊपर, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो कैमरामैन है, मतलब आपकी मीटिंग के, वो तो शूट करें और अच्छे से करें भाई, क्योंकि मुझे चाहिए ये फेसबुक पर डालने के लिए, लेकिन आप भी अपना काम जारी रखें। थोड़ा ऐसे आ सकते हैं आप, क्योंकि वो पास्टर जी को बस, अरे अरे उसको तकलीफ हो जाएगी। नहीं, थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा पीछे जाइए। अच्छा, ये भी रिकॉर्ड होगा ना, उसको एडिट करना पड़ेगा। चलिए ना, सबसे पहले ये भाई साहब का क्या करें, कुर्सी लेके बैठ जाओ, ऐसा ठीक है ना। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये स्क्रीन पे देखें जो कि लिखा है, लेट्स सी व्हाट द बाइबल सेज अबाउट वुमेन बीइंग अ पास्टर। मैं रिपीट करता हूं हिंदी में, आइए देखते हैं पवित्र शास्त्र क्या कहती है एक स्त्री का, आगे का बोल दिया करो, आगे का, एक स्त्री का पास्टर बनने के प्रति। विशेष करके जो महिला आज और कल मीटिंग चल रही थी, वो यहाँ है, वो पूरा ग्रुप यहाँ है। अरे वाह, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैंने सुना है कि इनमें से कोई तेलुगु भी है, तो तेलुगु कौन है? अच्छा, आप हैं। मी बागुनारा కొంచెం తెలుగు వస్తుంది మీకు ప్రభు యేసు నామంలో వందనాలు। अरे वाह वाह, अच्छा वहां से आ रही आवाज। ओके, नाउ मैं चाहता हूं कि महिलाएं विशेष करके ध्यान से सुने। अगर किसी को रिकॉर्ड करना है, फेसबुक पे जाना है, आपको रिकॉर्ड करना है, ये आपके ऊपर है। कुछ लोग शुरू हो गए, मुझे पता है, आपको छूट है इसकी, बाद में थोड़ा सा पैसा दे देना बस। मजाक कर रहा हूं। ओके, नाउ मैं वापस कहता हूं कि आइए देखते हैं कि बाइबल महिलाओं को पास्टर बनने के प्रति क्या कहती है। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप ये स्लाइड देखें, ये स्लाइड देखें। महिलाओं पे पास्टर डैनियल राज इतना बात क्यों करता है? मुझे लगता है यहाँ होगा। मैं रिपीट कर देता हूं कि महिलाओं पे पास्टर डैनियल राज इतनी बात क्यों करता है, और उसका रीजन है क्योंकि आज 90% या 90% कलीसिया हो या महासभा, जैसे ये सभा आज कलीसिया हो या महासभा हो, सबसे ज्यादा तादाद में महिलाएं ही आती हैं। पास्टर जी आप एग्री है? वाह। और मुझे ये भी पता है, लगे हाथ बता देता हूं, कि सबसे ज्यादा जो अंकल जी अभी प्रार्थना कर रहे थे, जी वापस बोलिए, रेवरेंड असीम सिन्हा जी। ओके, रेवरेंड असीम सिन्हा जी, आप जो अभी बता रहे थे और आप प्रार्थना भी कर रहे थे ऑफरिंग के लिए, तो मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा ऑफरिंग अगर कोई देता है, वो चाहे यीशु के टाइम का हो या अभी के टाइम का हो। जी 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 जी,
और आपको याद होगा कि उदाहरण भी एक विधवा का था जिसने दिया, आपको याद होगा। आमीन। तो मैं समझता हूं क्योंकि महिलाएं सबसे ज्यादा तादाद में कलीसिया हो या महासभा हो वहां आती हैं, और साथ ही साथ मेरी अपनी कैलकुलेशन है या अपनी सोच है कि भारत हो या विदेश हो, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी कम से कम महिलाओं में तो बोल देना था, यहां वाले में पीछे वाले, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन महिलाओं की है। और मुझे पता चला है, लगे हाथ बोल देता हूं, कि लूसीफर को महिला पसंद नहीं है। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो महिला थी जिसको मैंने इस्तेमाल किया, और यीशु मसीह ने कहा कि वो महिला है, बाप रे, जिसके बीच से मैं तेरे सर को कुचलूंगा। जी 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 जी। और जितने प्रभु के दास हैं, सर आप लोग जहां भी हैं, आगे भी हैं, आप लोग प्लीज साथ दीजिए। जहां जहां मैं सही हूं और जहां जहां आपको लगता है कि मैं गलत हूं, मैं खुद कह रहा हूं, अपनी जगह से उठकर मुझे रोकने की कोशिश करिए। आप मेरे साथ में मैं रिपीट कर देता हूं कि आज 90% ज्यादा तादाद कलीसिया हो या महासभा हो, वहां पर महिलाएं ज्यादातर होती है। और यही वजह है कि पास्टर डैनियल राज कोशिश कर रहा है कम से कम 5 साल से कि परमेश्वर के राज्य में पुरुष हो या स्त्री, औरत हो या आदमी, भाई हो या बहन, लड़का हो या लड़की, सब परमेश्वर में काम कर सके। सब परमेश्वर में काम कर सके। खतना, प्रभु के दास लोग बैठे हैं, सर आप भी माइक में बोल सकते हैं। खतना ओल्ड टेस्टमेंट में सिर्फ पुरुषों का था, लेकिन बपतिस्मा न्यू टेस्टमेंट में दोनों का है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत सारे लोगों के पास चाइना का मोबाइल है, क्योंकि चाइना का मोबाइल चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। आगे आप समझदार है कि मैं क्या बोलने वाला हूं। आपकी जो बैटरी है ना साहब, वो धीरे धीरे चार्ज होती है। मैंने कल भी कहा था, हथौड़ा तब मारो, ये बाहर का कहावत है, अपना नहीं। हम लोग उल्टे लोग हैं, गर्म हो या ना हो, हथौड़ा मार दो, वो खुद ही गर्म हो जाएगा। तो आप लोग का जो रिस्पॉन्स है वो जरा टाइट दीजिए, जरा तगड़ा दीजिए। अच्छा, और एक चीज तो पूछना भूल गया कि जो बिल्कुल पीछे है, सर आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल पीछे, बिल्कुल सटकर जो दीवार की तरफ, हाथ उठाकर बता दे। थैंक यू सो मच। अच्छा, वहाँ क्या है, मतलब वहाँ कुछ मिल रहा है क्या? मैं भी आ जाता हूँ वहाँ पे। नहीं, मुझे लगा शायद वहाँ कुछ मिल रहा होगा, इसलिए कुर्सियाँ हैं, आ जाइए भैया अगर आप ठीक लगे। चलिए वापस कहते हैं कि कम से कम 90% महिलाएं महासभा या कलीसियाओं में आती हैं, और वही वजह है कि डैनियल राज उस विषय पे बोलना पसंद करता है। और ये पहली टॉपिक नहीं है, मैं इसके ऊपर बहुत सारे टॉपिक वीडियो पे या यूट्यूब पे, फेसबुक पे बना चुका ना। मेरा सबसे पहला सवाल, रिपीट, मेरा सबसे पहला सवाल, और वो सवाल है यह, क्या क्राइस्ट मैंडेट, जिसको हिंदी में कहते हैं मसीह का आदेश, क्या ये पुरुषों के लिए ही है या फिर स्त्रियों के लिए भी? जोर से एग्जैक्टली आप लोग बोलते रहिए जो आगे है। जो कि लिखता है क्या ये सिर्फ पुरुषों के लिए ही है या महिलाओं के लिए? क्या महिलाओं के लिए नहीं है? इसका मतलब है कि क्राइस्ट मैंडेट, जिसको कहते हैं मसीह का आदेश, ये पुरुषों के लिए भी उतना ही है जितना महिलाओं के लिए है, और ये जितना महिलाओं के लिए भी है उतना पुरुषों के लिए भी है। और परमेश्वर के लिए इसमें कैटेगरीज नहीं है, परमेश्वर के लिए इसमें ABCD नहीं है, परमेश्वर के लिए इसमें ऊपर नीचे नहीं है। बहुत सारा मजा आएगा, बहुत सारे स्लाइड्स हैं जो आज आप एंजॉय करोगे। आमीन। एक बार हाथ उठाकर अगर आप लोग सब सुन रहे हैं, वंडरफुल। मैं रिपीट करता हूं, मसीह का आदेश सबके लिए। नाउ पास्टर डैनियल जो यूट्यूब पे मुझे देखने वाले हैं और जो यहां से इस कैमरे से जब भी देखेंगे, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं या पूछना चाहता हूं, मसीह का आदेश क्या है? मतलब क्राइस्ट मैंडेट क्या है? व्हाट इज द क्राइस्ट मैंडेट? मसीह का आदेश क्या है? आइए देखते हैं मसीह का आदेश क्या है ना। जी उठने के बाद, आई होप सब सुन रहे हैं, जी उठने के बाद यीशु सीधे आदेश, यीशु का सीधा आदेश क्या था सबके लिए? आई रिपीट अगेन, यीशु के जी उठने के बाद यीशु का सीधा आदेश क्या था? आई होप सब सुन रहे हैं। जी जी, ये सेटिंग अच्छा है भैया, परफेक्ट, इसको आपने लगाया, थैंक यू भैया। मैं वापस कहता हूं, यीशु के जी उठने के बाद उनका सीधा आदेश क्या था? उसने
goodness, उसने अपने गलील के 11 लोगों को सिर्फ नहीं दिया। मुझे रिस्पॉन्स चाहिए था, कोई नहीं। मैं रिपीट कर देता हूं कि यीशु का महान आज्ञा वो सिर्फ गलील के 11 लोगों के लिए नहीं था। अगर ऐसा है तो फिर यीशु का एक चेला थोमा भारत नहीं आना चाहिए था। कम ऑन, बात करिए, ये सुनो। तो इसका मतलब है कि अगर गलील में दिया हुआ ये क्राइस्ट मैंडेट अगर सबके लिए था, हर जाति, हर भाषा, लोग, कुल, इंग्लिश में ट्राइब, लैंग्वेज, पीपल, नेशन, लैंग्वेज को कोई और ट्रांसलेशन में टंग्स भी आया है। अगर ये सबके लिए है तो क्राइस्ट मैंडेट भी सबके लिए है। थैंक यू पास्टर जी। नाउ मत्ती उसका 28वां अध्याय वचन 18, जो कि पास्टर जी पढ़ेंगे, लेकिन आप अपनी बाइबल नहीं खोलेंगे, सब कुछ आपके लिए यहाँ रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पास्टर जी अगर आपको यहाँ से पढ़ना है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, बिकॉज आपको बाइबल ढूंढने में दिक्कत है, जैसा ठीक लगे। ओके, सो सबसे पहले जी, यीशु ने उनके पास आकर कहा, जी, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यस, इसलिए तुम जाओ, जी, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, हाँ। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहाँ पे रुक जाएंगे और आगे वाला हिस्सा आगे पढ़ेंगे, जो 20 वचन है। नाउ सबसे पहले आप ऊपर देख लीजिए, इसलिए तुम बोलिए। ओके, आपकी एनर्जी थोड़ी हाई करिए प्लीज। अगर आप चाहते हैं भविष्य में मैं वापस आऊं जमशेदपुर और आपकी इमैनुअल बैप्टिस्ट चर्च में, तो मुझे एनर्जी टाइट चाहिए। प्लीज जरा जोर से आइए। आमीन। मैं वापस कहता हूं, ऊपर लिखा है इसलिए तुम, बोलिए। तो शुक्रिया। तो ये पहला शब्द है जिसको मैं अभी फिर चाहूंगा कि आप बोले, और वहां है तुम। क्या बात है, बोल सकते हैं वापस? तुम। ये तुम कौन है? बहुत सही जवाब। जिसने कहा हम अप्रिशिएट, तारीफ है, काबिल तारीफ, हाँ, काबिल तारीफ। जी शुक्रिया। रिपीट करता हूं, जब बहन ने कहा हम, तो इसमें कौन कौन आ गए? नहीं, जो टॉपिक है उसको बोलना है। एक है पुरुष, दूसरा है स्त्री। तो इसका मतलब है अगर यहाँ पे और YouTube पे अगर किसी को मुझसे बहस करनी है तो बहस तो बाद में कर लेना भैया, लेकिन सबसे पहले ये बता दो कि यहाँ से तुम औरत को निकाल कर बताओ या फिर डिवाइड करके बताओ। नहीं कर सकते, क्योंकि जब यीशु कह रहे थे, यीशु बोल रहे थे, तो वो दोनों जेंडर के लोगों को बोल रहे थे। मैंने अभी कहा था, अब आप उठाकर दिखाइए प्लीज। ओके, मैं वापस कहता, यीशु ने कहा इसलिए तुम, और शब्द देखो क्या लिखा है। उसने कहा पुरुष, अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम जाकर, अगर स्त्री पढ़ रही है तो स्त्री को कहता है तुम जाकर, अगर बेटा पढ़ रहा है तो बेटा जाकर, बेटी पढ़ रही है तो बेटी जाकर। Isn't that? क्या ये सही है? तो इसका मतलब है कि महान आज्ञा हर पुरुष के लिए है, हर स्त्री के लिए है, जो कि कहता है सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। मुझे एक बहन चाहिए, आपके नाम से बुला लीजिए किसी को भी। एक बहन चाहिए और एक भाई चाहिए। रिधिमा आ जाओ। रिधिमा कौन है? आजा बेटा। चलिए कोई नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। ये लड़की को देखने से मुझे तकलीफ हो रही है। पूछिए क्यों? मेरी बेटी याद आ रही है। ओके, वापस आते हैं बेटा। आप लोग देख पा रहे हैं पीछे? ओके, मैं रिपीट करता हूं, लिखा है तुम, तो लड़का भी है। अब क्योंकि दोनों लड़का लड़की इसलिए मुंह से निकल गया। लड़का भी है, लड़की भी है, पुरुष भी है, स्त्री भी है। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो लड़का है जिसको मैं भी पुरुष बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं ना? क्या ये पुरुष चेला बना सकता है? अच्छा, बाकी लोगों का क्या दिक्कत है? सब आप लोग भी बात करेंगे, सब लोग बात करना है, ठीक है ना? पीछे चाय का बंदोबस्त करवा दूंगा। मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या ये पुरुष, याद रखो ये पुरुष है, क्या ये पुरुष चेला बना सकता है? थोड़ा जोर से। ओके, अब देखते हैं आगे आपका क्या होता है। आगे जाए बेटा। क्या ये, अब ये स्त्री है, लड़की है बट ये स्त्री है, क्या ये स्त्री चेला बना सकती है? आहा, क्या आवाज है बहनों का, जबरदस्त, वंडरफुल। चलिए वापस आते हैं, और आप लोग पुरुष के टाइम पे भी आवाज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, खाली सपोर्ट तो कर रही हैं आप। तो इसका मतलब है कि पास्टर डैनियल जो अभी स्लाइड पे दिखा रहा है, जो वचन इस चेले बनाने की प्रक्रिया में, कॉन्सेप्ट में या फिर कार्य में पुरुष भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है। इज दैट राइट? नाउ थोड़ा आगे और जाते हैं। फिर कहता है चेला बनाने के बाद उन्हें, इसका मतलब है कि जिसको आपने चेला बनाया उन्हें, तो आपका चेला ढूंढ के लाओ, ये आपकी तुम्हारी प्रॉब्लम है। जल्दी से एक आदमी को उठा के लेकर आओ, किसको भी, जो दिल करे बेटा तू
उठा के मतलब बुलाते हैं। ए भाई थोड़ा ढंग का लाता यार। जी थोड़ा बड़े लोग अरे मिल गया। ए भाई तुझे खुद को नहीं पता तेरा चेला का है। आई क्या बात है, वंडरफुल। मुझे को लगता है अभी ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। ये लग रहे हैं गुरु, ये लग रहे हैं चेला। क्या है खेला। चलिए थोड़ा दूर जाना मेरे, अच्छा थोड़ा दूर बस। तो ऐसे सोचते हैं कि ये है इनका चेला। सब ठीक है, दिख रहा है मैं दिख रहा हूँ। और वो जो बहन रेड कलर में है और ये जो व्हाइट ड्रेस में है रेड कलर वाली, इनकी चेली ओके, डिसाइपल्स ओके, व्हाटएवर इट इज। सो ये रेड, मेरे को नाम नहीं मालूम इसलिए मैं आपको इशारा कर रहा हूँ जी। ये जो रेड ड्रेस में बहन खड़ी है ये जी चिन्ना वंदना महापात्र, हम चिन्ना बुलाते हैं। वंदना जी, मेरी भाभी का नाम भी वंदना है। तो वंदना जी आप इनकी डिसाइपल हैं। सो ये रही लीडर, वो रही डिसाइपल, ये रहा लीडर, ये रहा डिसाइपल। बड़े ध्यान से सुनना। और मैं वापस कहता हूं, मैं खुद भी कई कलीसियाओं का पास्टर हूं और मुझे पता है कि चर्च प्लांटिंग क्या होती है, मुझे पता है डिसाइपलिंग क्या होती है, मुझे पता है लीडरशिप क्या होती है। आप समझ रहे हैं। सो जो व्यक्ति को आप सुन रहे हैं सफेद कोट वाले को, ये खुद भी एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है और जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है मैं उसका फाउंडर और चेयरमैन दोनों हूं। ना थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ मेरे हाथ के नीचे बहुत सारे लीडर्स को मैं बना चुका हूं और बहुत सारे इंडिपेंडेंट चर्च का मैं मेंटर हूं। आत्मिक पिता नहीं बोलूंगा, मैं मेंटर हूं, उनको मार्गदर्शक करता हूं। सो उसको ध्यान में रखते हुए जब मैं कोई स्टेटमेंट देता हूं तो मैं रिस्पॉन्सिबली देता हूं। और मैंने सुबह कहा था कि जिसको 18 पता है उसको 17 नहीं सिखाते, 19 सिखाओ, आपके पैरों के पास बैठकर सीखूंगा। ओके, बड़े ध्यान से सुनना। क्या इस भाभी वंदना को बपतिस्मा ये लड़की देगी या मतलब लड़की नहीं, सिस्टर है, उसका लड़की देगी। तू क्यों आ गई यार। ये लड़की देगी या उसका पास्टर? जोर से हाँ, जो YouTube पे सुन रहे हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, पास्टर जी वहां बैठे हैं, उसके बावजूद ये प्रश्न यहां उठ रहा है। मैं आपको जल्दी से क्लियर कर देता हूं। आपको पता है मुझको, जो कि मैं आज पास्टर हूं, मैं 25 साल पहले पास्टर नहीं था। मुझे जिसने बनाया वो भी पास्टर नहीं था, उसको जिसने बनाया वो भी पास्टर नहीं था, तो उसको किसी ने बनाया, फिर उसके बाद उसने किसी को बनाया, फिर मुझको बनाया, अब मैं किसी और को बनाता हूं। इसी को तो कहते हैं, आप है मेरे साथ में। तो इसका मतलब है पास्टर की मर्जी है कि मेरे हाथ के नीचे बहुत सारे सेवक तैयार हों। अगर ऐसा नहीं होता, ऐसे करके पूछो, अगर ऐसा नहीं होता तो आपको पता है यीशु कभी पास्टर जी 12 चेले नहीं चुनता। अगर ऐसा नहीं होता, राइट सर, ऐसा नहीं होता तो यीशु कभी 70 चेले नहीं चुनता। अगर ऐसा नहीं होता 120 कभी नहीं आते, 3000 कभी नहीं आते, 5000 कभी नहीं आते। और प्रेरितों की किताब 17:6 नहीं पढ़ना, लिखा है जगत को उलट पुलट करने वाले भी। कैसा लग रहा है सर? तो इसका मतलब है कि एक व्यक्ति ने दूसरे को डिसाइपलिंग करना है और उसको बपतिस्मा देना है। और जीसस क्राइस्ट, जिस जाति, क्योंकि वहां लिखा है जाति, इंग्लिश में लिखा है नेशन, जिस जाति या जिस नेशन में वो जाते हैं और उसी जाति को जीतना है। नाउ अभी यहां कुछ लोग सोचेंगे पास्टर डैनियल, क्या पास्टर बपतिस्मा नहीं दे सकते? दे सकते, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन पास्टर खुद चाहते हैं कि मेरे द्वारा बहुत सारे पास्टर्स तैयार हो, वो चाहे पुरुष हो। सीधा। तो इसका मतलब है कि जितनी डंके की चोट पे पुरुष सेवा कर सकता है, उतने ही डंके के चोट पे महिलाएं भी सेवा कर सकती हैं। और इसकी लाइसेंस, मैं रिपीट करता हूं, इसकी लाइसेंस आपको अमेरिका से नहीं चाहिए, यूरोप से नहीं चाहिए, अफ्रीका से नहीं चाहिए। ऊपर बैठा परमेश्वर आपको यह अधिकार देता है कि कहता है तुम, मैं रिपीट करता हूं, कहता है कि तुम। इसका मतलब है ये दोनों भी बपतिस्मा बना सकते। थैंक यू सर। वाह, कैसा लग रहा है अभी तक ना। दूसरा कहता है, थोड़ा सा हटना भैया, ऊपर लिखा है कि उन्हें, इसका मतलब है किन्हें। तो आपके लिए भाभी वंदना है और इनके लिए ये भाई साहब है। भाई साहब का नाम बता दीजिए प्लीज। रोमियो। हाँ,
वापस आते हैं। आपका नाम सच में जूलियट तो नहीं है ना? जी जी जी। तो रोमियो को आना भैया, आप आना। रोमियो भाई को टीचिंग, ऊपर लिखा उन्हें सब बातें सिखाओ, कौन सिखाएगा? ये या जो वहां पास्टर बैठे हैं वो? एग्जैक्टली क्योंकि परमेश्वर ने जैसे पास्टर को भेजा वैसे ही उन्होंने इनको भी भेजा और इनको मिला इनके जाति का चेला। अब बात करते हैं भावी वंदना की, उनको कौन सिखाएगा? और याद रखो, परमेश्वर कह रहा है, यीशु कह रहा है, जाओ चेला बनाओ, जाओ बपतिस्मा दो और जाओ मेरी बातें उन्हें सिखाओ। तो भावी वंदना को कौन सिखाएगा? तो किसी को तकलीफ? ओके, अगर किसी को तकलीफ, एक बीच में बहस हो गई, वो बहस ऐसे हो गई, बोला डैनियल भाई, सब सुन रहे हैं ना, एक बहस हो गई, बोला डैनियल भाई हम इस सिस्टम से खुश नहीं हैं और आपके टीचिंग से भी खुश नहीं है। मैंने उसको सीधा बता दिया, मेरी हिंदी बर्दाश्त करो, मैंने उनको सीधा बता दिया, मैंने कहा भाई ये शिकायत मेरे पास मत ला, ये जिसका रूल है उसके पास ले जा, क्योंकि हम तो वो कर रहे हैं जो लिखा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हम तो वो कर रहे हैं जो लिखा है ना। एक आखिरी चीज बताकर मैं समाप्त करूंगा। लिखा है, देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे। तो आप सिर्फ आइए और आप सिर्फ आइए। तो किसके किसके संग, दोनों साथ में जो बच्चे लोग, किसके किसके संग है वो? बिल्कुल सही पॉइंट है पास। तो इसका मतलब है प्रभु पुरुष के भी संग है। ये मेरी बातें हैं कि प्रभु की बातें हैं? मैं तो केवल कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, मैं तो केवल उनका ये हूं, क्या बोलते हैं, स्पीकर। दैट्स इट। हम जो कुछ यहां से बोल रहे हैं, स्पीकर से आवाज निकल रही है, वैसे वहां से जो कुछ बोला है यहां से निकल रही है। दैट्स इट। मैं अगर आपको तकलीफ है तो फिर कंप्लेंट सीधा प्रभु को करिए। कम ऑन, यस और नो। तो इसका मतलब है कि जितना हक पुरुषों का है उतना हक महिलाओं का है और क्राइस्ट मैंडेट दोनों का है। आमीन। थैंक यू। आप लोग सब बैठ सकते हैं, इनके लिए अच्छी ताली हो जाए। थैंक यू रोमियो साहब, वंडरफुल। ना बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे स्लाइड्स हैं, आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। आमीन। और जितने लोग थक गए हैं जोर से हालेलुया। जो थक गए। चलिए कोई नहीं। ना एक प्रश्न पूछूंगा, अगर आपकी इजाजत है पूछ सकता हूं। प्रश्न यहां है, क्या 120 में पुरुष और स्त्रियां दोनों नहीं थी? जोर से थी। तो जब ऊपर बैठा परमेश्वर, जब पवित्र आत्मा उतारने पर था, तो वो किसका वेट कर रहा था? 120 का। लगता है ऊपर से गया। योएल की किताब 2 अध्याय वचन 28 नहीं पढ़ना। प्रेरितों की किताब 2 अध्याय वचन 17 नहीं पढ़ना। ये दोनों जगह पे लिखा है कि पेंतिकोस्त के दिन, पास्टर जी अगर मैं सही हूं, पेंतिकोस्त के दिन, सर आप लोग भी प्रभु के दास जो बैठे हैं, पेंतिकोस्त के दिन परमेश्वर ने यह तय किया कि जब ये दोनों इकट्ठा होंगे तब पवित्र आत्मा भेजूंगा। अरे बाप रे, आप समझे कि नहीं समझे? चलिए थोड़ा उल्टा कर देता हूं। सोचिए, अगर सिर्फ, पास्टर जी उसको निकाल लेंगे, प्रेरितों की किताब 2:17 निकाल के रखिए। जब निकाल भी लिया, गजब। आइए सुनते हैं पहले जी। परमेश्वर कहता है, उनका माइक ठीक करिए प्लीज जी। हाँ। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि हाँ। मैं अपने आत्मा सब मनुष्य पर उतरूं जी। और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे बेटियां, एक मिनट, क्या तुम्हारे बेटे और तुम्हारे बेटियां। एक मिनट, यहाँ पे क्या क्या आ गया? 2 जेंडर आ गया। एक है पुरुष, दूसरा है स्त्री। एक है बेटा, दूसरा है बेटी। एक है दास, दूसरी है दासी। तो इसका मतलब है, पास्टर जी अगर मैं सही हूं तो साथ देना, पवित्र आत्मा को, सर आप लोग भी साथ देना, पवित्र आत्मा को नीचे आने के लिए किसका किसका वेट करना पड़ा? अगर सोचिए, मैं केवल बोल रहा हूं, सोचिए अगर वहां महिला नहीं होती तो यह वचन पूरा होता? आप नहीं समझे अभी भी। फेसबुक वालों, यूट्यूब वालों, बात को समझने की कोशिश करो। अगर महिला इकट्ठा नहीं होती तो ये वचन पूरा नहीं होता। अगर मरियम नहीं होती, यीशु पेट में नहीं आता, जॉन द बैप्टिस्ट नहीं होता, तो यीशु के आगे रास्ता कौन बनाता? वो लड़का नहीं होता तो 5 रोटी से 5000 को कैसे खिलाता? अगर पतरस का बोट नहीं होता तो यीशु किसके ऊपर बैठकर प्रचार करता? सीधा। इसका मतलब है कि यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा को नीचे भेजने से पहले, ये पास्टर जी इसको भी पढ़ लेते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। प्रेरितों की किताब 1:14-15 जी, 1:14-15 आइए सुनते हैं जी। इस प्रकार लिखा है, ये सब कोई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। बस, तो इसका मतलब है कि महिलाओं का नाम बाइबल में है। इज दैट राइट? तो पुरुष भी है 120 में, महिलाएं भी हैं
हैं क्या फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री में स्त्रियां हैं? मैंने कल एक छोटा सा झलक दिया था, आज आपको डिटेल में जाता हूं। पीछे सब लोग ठीक है भैया? हाथ उठाकर बताते हैं। मैं रिपीट करता हूं, क्या फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री में महिलाएं हैं? तो इसका मतलब है पहला है अपोस्तल, दूसरा है प्रॉफिट, तीसरा है एवेंजलिस्ट, चौथा है पास्टर और पांचवा है टीचर, प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचारक, रखवाले और शिक्षक। इज दैट राइट? क्या इसमें महिलाएं हैं? आइए देखते हैं। मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे स्लाइड्स हैं। जो कि कहता है, आइए सुनते हैं इफिसियों 4:11। पास्टर जी इफिसियों 4:11 यहीं पे पढ़ लीजिए पास्टर जी। या इफिसियों 4:11। और उसने कितनों को प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, जी, सुसमाचार सुनाने वाले, जी, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्ति करके दे दिया। कहां दे दिया? कलीसिया में। सब लोग सुन रहे? आंटी ये आगे आप लोग सुन रहे भैया? आंटी हाँ, बड़े ध्यान से सुनना। लिखा है कि उसने प्रेरित, ऊपर से भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, रखवाले और उपदेशक। क्या इसमें महिला है? ये पूछ सकते हैं आप, ये प्रश्न उठ सकता है रोमियो भाई, ये प्रश्न उठ सकता है पास्टर डैनियल, क्या इसमें महिला है? क्योंकि अभी तक पास्टर जी यही सुनने में आया था कि पास्टर अक्सर 90% पुरुष होते हैं, रेवरेंड्स पुरुष होते हैं, बिशप पुरुष होते हैं, लेकिन हमने कभी महिलाओं को, मैंने तो बहुत देखा है लेकिन तकरीबन देखने में नहीं आता। लेकिन आइए आज करते हैं दूध का दूध, पानी का पानी, कल पिएंगे चाय। जिसने बनाया होगा उसका नाम होगा रानी। ना मैं चाहता हूं कि आप इसको सुने। इफिशियंस चैप्टर 4:7 मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जो कि कहता है, बट अनटू एवरी वन ऑफ अस इज गिवन द ग्रेस अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ द गिफ्ट ऑफ क्राइस्ट। मैं रिपीट करता हूं, क्या है वो? द गिफ्ट ऑफ क्राइस्ट। सो व्हाट इज द गिफ्ट ऑफ क्राइस्ट? बड़े ध्यान से देखिएगा। इफिशियंस 4:8 कहता है, आजा यार, कहता है, therefore he says when he ascended upon high he led captivity captive and gave gifts unto men. बाप रे, he gave unto men, not man, men। men का मतलब है mankind, MEN। आपके इंग्लिश बाइबल में MAN नहीं होगा, MEN होगा। मुझे सपोर्ट चाहिए प्लीज, आप हैं मेरे साथ में ना। इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने, आप दोनों आ सकती है रोमियो भाई और मिसेस रोमियो। मैं क्या करूं सर, मुझे चाहिए रहता है ना, और आप लोग सेवक हैं, थोड़ा तो मदद कर ही सकते हैं प्लीज। वाह, मजा आएगा। आप लोग जब कोई ऊपर आते हैं, कुछ ऐसी हलचल होती है, तालियां बजाने में क्या तकलीफ है साहब? मैंने कल ही कहा था कि जीएसटी नहीं है इसमें, ये जीएसटी मुक्त केंद्र है। ओके, मैं फिर पूछूंगा, ये दोनों मिला के मैन है या फिर वहां जो लिखा है वो मैन है, MAN? क्या है, MEN या MAN? मतलब क्या है? दोनों। ये जो साथ में खड़े दोनों, आर यू श्योर? ओके, अब क्योंकि थोड़ा पीछे ऐसे सभी तरह थोड़ा सा। इसका मतलब है पास्टर डैनियल, ये ट्रांसलेशन का गड़बड़ हो सकता है, इंग्लिश में गड़बड़ हो सकता है। आइए देखते हैं क्या कहता है अकॉर्डिंग टू ग्रीक ट्रांसलेशन। ऊपर लिखा है ग्रीक वर्ड फॉर मेन, और मैं चाहता हूं कि आप बड़े ध्यान से सुने, और उसको कहते हैं एंथ्रोपोस। मैं रिपीट करता हूं, एंथ्रोपोस, और जिसका स्ट्रॉन्ग से फो। आपके गूगल में जाइए और सिर्फ इतना टाइप करिए, फो, और आपको ये एंथ्रोपोस मिलेगा। अब आप पूछेंगे ये एंथ्रोपोस का मतलब क्या है, और मैं चाहता हूं, एंथ्रोपोस का मतलब है बोथ जेंडर्स, मेल एंड फीमेल। कंजूसी है, कोई नहीं, क्या कर सकते हैं अभी? मैं वापस आता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ऊपर लिखा है ग्रीक वर्ड फॉर मेन, MEN। अगर आप इसी को ग्रीक में पढ़ोगे तो आता है एंथ्रोपोस, और जिसका मतलब है बोथ द जेंडर्स, और इसका मतलब है सो दैट मींस नाउ वी कैन कॉल अपोस्टल मेन एंड वुमेन। साथ ही साथ अभी हम बुला सकते हैं आपके प्रॉफिट मेन एंड वुमेन, एवेंजलिस्ट मेन एंड वुमेन, पास्टर्स मेन एंड वुमेन, टीचर्स मेन एंड वुमेन। हालेलुया, हालेलुया। अगर हिंदी में, पास्टर जी, अगर हिंदी में नहीं लिखा होता, इंग्लिश में आज बाइबल नहीं होती, और हम गलील में होते, हम नासरत में होते, तो कौन सी भाषा पढ़ रहे होते? ग्रीक, जिसको कहते हैं यूनानी। तो यूनानी ट्रांसलेशन में हमको ये दोनों मिलते। जल्दी पूछो क्यों, जल्दी पूछिए क्यों? क्योंकि मैंने अभी कहा आपसे, कहां गया? ये यीशु मसीह के गिफ्ट्स हैं।
फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री किसकी गिफ्ट है? ये यीशु मसीह के गिफ्ट है। अगर ये यीशु मसीह के गिफ्ट, पास जी साथ दीजिए, अगर यीशु मसीह के गिफ्ट अगर वो इमानुएल बैप्टिस्ट चर्च में बांट रहा है, मेरे मुंबई के चर्च में बांट रहा है, मेरा प्रश्न है, कुछ ऐसे लोग हैं जो मैं कहते हैं महिला सेवा नहीं करती, मैं उनसे डायरेक्ट पूछूंगा, तुम होते कौन हो खुदा के राज्य में अपनी टांग अड़ाने वाले? यस और नो। दिक्कत यहां पर ये नहीं है पास्टर जी कि हमको विरोध बाहर से है, दिक्कत यहां पर ये नहीं है कि हमको विरोध किसी नीले पीले झंडे वाले का, हमको दिक्कत यहां पर ये है कि हमारी ही टांग हमारे अपने लोग खींच रहे हैं। मैंने कल कहा था अगर हम सही होते तो आज हम 3% में नहीं होते। जितनी बहनें मेरा साथ दीजिए, अगर हम सही होते तो हम 3% में नहीं होते। मुझे एक दिन कुत्ते का फोन आया पास्टर जी, मुझे एक दिन कुत्ते का फोन आया। मैंने पूछा आज कैसे चिंटू भाई, मैंने पूछा आज कैसे, तो मुझे बोलता है कि तुम्हारे बिरादरी के लोगों को समझाओ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते हैं कि जो हरकतें हम करते हैं तुम पुरुषों ने, तुम इंसानों ने करना शुरू कर दिया। मैंने बोला वो क्या है? कहते हैं कि जब हमारे इलाके में अगर दूसरे का इलाके का कुत्ता आ जाए तो हम उसको नहीं छोड़ते। और मुझे पता चला है कि यही हरकतें आजकल आगे, आप समझदार हैं। एक कुत्ते का और एक गधे का रेस लगा सिस्टर, एक कुत्ते का और एक गधे का रेस लगा, और गधे ने, क्षमा करें, कुत्ते ने गधे से कहा देख भाई मैं तो जीतूंगा ये पक्का है, क्योंकि जो मेरी स्पीड है वो तेरी स्पीड नहीं है। चल एक काम कर, मैं तुझे अनुग्रह देता हूं कि तुम पहले दौड़ लो, पीछे से मैं दौड़ूंगा। बस जी गधे को दौड़ा दिया, अपना गधा रेस पकड़ के चल रहा था अपनी स्पीड में। कुत्ते ने कहा जीतूंगा तो मैं ही, उसने मारी शॉर्टकट। आगे आप समझदार हैं, उसने मारी शॉर्टकट, और जैसे ही शॉर्टकट के चक्कर में दूसरे इलाके में पहुंचा, वहां के कुत्तों ने उसका हाफ मर्डर कर दिया। आप समझदार हैं, हाफ मर्डर मतलब उसको जो नोचे हैं, उसको जो काटे हैं, और लहू लुहान होकर जब वो मार्क प्लेस पे पहुंचा जहां डेस्टिनी खत्म होती है, पता चला गधा तो जीत के कुर्सी में बैठा हुआ है। तब गधे ने पूछा मजाक मजाक में, क्या भाई क्या बात है, तुम तो जीतने वाले थे, हार कैसे गए? तब कुत्ते ने एक डायलॉग मारा, आप सुनना चाहोगे? उस कुत्ते ने कहा कि देख भाई जहां तू बैठा है मैं वहां बैठने वाला था, जहां पे तू मजा कर रहा है मैं वहां करने वाला था, जिसका जश्न ट्रॉफी लेके तू कर रहा है वो मेरा था, लेकिन मैं हार इसलिए गया, अगर मेरे बिरादरी के लोगों ने मेरा साथ दिया होता आज मैं जीत गया होता। आप हैं मेरे साथ में? आज मुसीबत बाहर नहीं है साहब, आज मुसीबत अंदर है। आपको पता है केकड़ा, क्रैब्स, केकड़ा, उसकी सबसे गंदी आदत क्या है पता है? वो कभी किसी को अपने से पहले ऊपर जाने नहीं देना चाहता। उसको अच्छे से पता है अगर एक बंदा ऊपर चढ़ा तो मुझे उसकी टांग खींचनी है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं यहां जितने लोग बैठे हैं, मेरी विनती है आप लोगों से, अगर भविष्य में कभी आप किसी महिला को, किसी लड़की को, किसी माँ को, किसी बहन को, किसी भाभी को या किसी भी स्त्री को पास जी अगर वो आगे बढ़ना चाहती है, उसका पीठ थपथपाइए, ना कि उसके ऊपर उंगली उठाइए। कमाल 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 कमाल। वो एस्तर हमको वापस चाहिए पास जी कलीसिया में, वो दबोरा हमको वापस चाहिए परमेश्वर के राज्य में, वो मैरी मैगदलीन हमको वापस चाहिए परमेश्वर के राज्य में। और मुझे पता है कि जिस दिन महिला अपने आपे में आ गई, मेरा शब्द को बर्दाश्त करिए, जिस दिन महिला आपे में आ गई, मैं आपको बताऊं कोई युद्ध नहीं जीत पाएगा, क्योंकि महिलाओं में वो ताकत है। कमाल 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 कमाल। सुनो ना, क्योंकि यीशु ने कहा मैं गिफ्ट दे रहा हूं कलीसिया को, और उसको कहते हैं फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री, जिसका मतलब है कि अभी हम बुला सकते हैं, वो चाहे अपोस्तल हो या वो चाहे पास्टर हो, वो चाहे एवेंजलिस्ट हो, वो जो भी हो, परमेश्वर मेल एंड फीमेल दोनों को बुला रहा है। इज दैट राइट? अपने हाथ उठाकर पूरा लो, इज दैट राइट? जी थोड़ा पीछे घुमाना भैया, भैया मेरा कैमरा पीछे घुमाना, उठा के घुमाना जैसा तुमको दिल करे। हम सभी यीशु के राज्य के लिए, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, परमेश्वर के राज्य में, हाथ उठाकर बता दें क्योंकि कैमरा देख रहे हो, ऐसा लगता है कि मैंने आपको कर्जे में उठा के लाया। जी बड़े ध्यान से सुनना ना, भैया 2 मिनट और ना। यहाँ पे ग्रीक वर्ड फॉर पास्टर जिसको कहते हैं पोइमेनास, मैं रिपीट करता हूं, जिसका ग्रीक वर्ड है पोइमेनास और जिसका स्ट्रॉन्ग से 4166। आप अपने गूगल पे चेक करिए, धमकी की चोट पे बोलता हूं, आपको यही दिखाई देगा। और जिसका मतलब है मींस शेपर्ड, और शेपर्ड का मतलब क्या है साहब? आपके इंग्लिश में उसको भी कहते हैं शेपर्ड, लेकिन आपको पता है पास्टर कौन सा ट्रांसलेशन में है? बट पास्टर वर्ड केम फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। आपका पास्टर वर्ड, पास्टर जी इंग्लिश वर्ड नहीं है,
it's a English word is for pastor, it's a shepherd. लेकिन पास्टर शब्द कहां से आया? लैटिन से। तो मेरा प्रश्न है, बड़े ध्यान से सुनना, मेरा प्रश्न है, आपके ग्रीक में शेपर्ड है, आपके इंग्लिश में शेपर्ड है, लेकिन सिर्फ लैटिन लैंग्वेज में आपका पास्टर है। तो पास्टर, बाप रे बोल दूं, पास्टर ऐसा लगता है टाइटल है, और शेपर्ड से पता चलता है चरवाहा। ये शेपर्ड, चलो वापस आता हूं, मुझे यहां कैसे बुलाना चाहिए? वहां पे स्पीकर शेपर्ड डैनियल राज लिखना चाहिए था ना? एग्जैक्टली। और जैसे ही शेपर्ड हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? ये भेड़ बकरी चराने वाला चरवा है। और क्योंकि पास्टर जी ये शेपर्ड हमको पसंद नहीं आया, इसलिए हमने कौन सा नाम उठा लिया? लैटिन लैंग्वेज में पास्टर। और पास्टर का मतलब है, ऐसा लगता है कि हम वीआईपी हैं। क्या करूं, जितने पास्टर से नाराज हो जाएंगे। मैं आपको खुल के कुछ बता देता हूं, मैं भीड़ में जाता हूं, मैं भीड़ में जाता हूं, मैं अकेला जाता हूं, मैं ग्रुप में जाता हूं, लेकिन मैं कभी बॉडी गार्ड्स के साथ नहीं जाता। ओके, नहीं समझ रहा, बता देता हूं। मुझे पास्टर जी, अभी आपके जो लोग आते हैं मुझे रिसीव करने के लिए, जब वो गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं, मैं उनको दूर से बोलता, अरे भैया नहीं करना, क्योंकि मैं क्या हूं? शेपर्ड। शेपर्ड का मतलब है, यीशु ने क्या कहा? मैं सेवा लेने नहीं, सेवा करने आया। अगर मैं गुरु होकर तुम्हारे पैर धो सकता हूं, तो फिर मुझे क्या सीखना है? डैनियल राज को। मेरी चर्च अगर इस वीडियो को कभी देखेगी, वो यकीन जान लेंगे कि डैनियल राज झूठ नहीं बोल रहा है। मुझे सब सुन रहे हैं जी? थोड़ा सा हलचल देख लीजिए भैया। मुझे मेरे चर्च में पास्टर जी, मेरी वाइफ नेक्स्ट पास्टर है, मतलब मेरे बाद वो पास्टर है। और जब मैं नहीं होता हूं तो मेरी वाइफ को पूछा जाता है कि भाभी आज पास्टर नहीं आएंगे। मुझे, मेरी वाइफ को भाभी बुलाते हैं घर में, चर्च में। तो वो कहती है नहीं, जैसी कहती है नहीं, कुछ लोग चर्च नहीं आते। और जब मुझे पता चला, ये लोग देखेंगे तो पता चलेगा, जब मुझे पता चला पास्टर जी, मैंने ये लिया, बाल्टी लिया, तौलिया लिया, और सब लीडर्स को लाइन से बिठाया, और मैंने सबके पैर धो दिए, और मैंने वहां कहा, मैं ये हूं तुम्हारे लिए। ये परमेश्वर की उपस्थिति में बोल रहा हूं, एक शब्द झूठ नहीं। मुझे बॉडीगार्ड्स नहीं चाहिए। पानी पकड़ने के लिए एक आदमी, बैग पकड़ने के लिए एक आदमी मैं अलाउ नहीं करता। जो मेरे साथ अभी आ रहे हैं 2 दिन से, उनको पूछ लीजिए चाहिए तो आप। मैं कहता अरे नहीं भाई रहने दो, आप है मेरे साथ में। अब क्योंकि 3 चीज है, इसलिए वो लोग मेरी मदद करते हैं, नहीं तो मैं तीनों उठाकर यहाँ ला सकता। आपने नोट किया होगा कि मैं जब आता हूँ, मैं सीधा नहीं बैठता हूँ, ऐसे वाला पोस्ट में नहीं बैठता। आपने देखा होगा, या तो लैपटॉप सेट कर रहा हूँ, या तो अपने बैग से भाई साहब को कैमरा दे रहा होता हूँ। ये क्या कर रहा हूँ मैं? मुझे पता है कि मेरी औकात क्या है। मुझे माफ करिए प्लीज, मैं रिपीट कर देता हूं, मुझे पता है कि मेरी औकात क्या है। मुझे ऊपर परमेश्वर ने दादागिरी करने के लिए, बॉसगिरी करने के लिए नहीं बुलाया, मुझे उसने शेपर्ड बनाने के लिए बुलाया। और मैं चाहता हूं रोमियो साहब और मिसेस रोमियो जी अब दोनों आ जाएं, और ये दोनों भी शेपर्ड हैं। मैं रिपीट कर दूं, ये दोनों भी शेपर्ड हैं। ये पुरुष भी शेपर्ड बन सकता है, ये स्त्री भी शेपर्ड बन सकती है। हम इस ट्रांसलेशन का क्या करें? थैंक यू रोमी भाई, बहुत बहुत अच्छा, थैंक यू सिस्टर। ओके नाउ इसको देखिए, क्या ताली बजा सकते हैं। एक शेपर्ड का काम क्या है? भेड़ बकरी चराना। मैं रिपीट कर दूं, एक शेपर्ड का काम क्या है? जो से भेड़ बकरी चराना। इसका मतलब है चर्च को चलाना, इसका मतलब है चर्च को चलाना। ना इसको देखिए, क्या बाइबल में कोई स्त्री कभी शेपर्ड थी? मतलब चरवा थी? चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूं। एक औरत थी साहब, उत्पत्ति 29 का 9 में, और यहीं पे पढ़ेंगे पास्टर जी, लिखा है कि उनकी ये बातचीत हो रही थी कि राहेल, और राहेल कौन है? याकूब की बीवी राहेल, लिखा है पशु चराया करती थी। इज दैट राइट और नो? मुझसे किसी ने बहस किया सिस्टर्स, बोला डैनियल भाई बाइबल के अंदर शेपर्ड कहां है, वो भी महिला। मैंने कहा यहां है। ये बात अलग है कि ये लिटरली मतलब नेचुरल भेड़ बकरी चरा रही थी, लेकिन औरत तो है ना, आप नहीं समझ रहे हो, औरत तो है। और जब औरत होकर यहाँ पे चरवा बन सकती है, तो किसने कहा कि औरत पास्टर? सीधा मैं आगे आऊंगा और मसाला है। अच्छा, कुछ लोग ताली नहीं बजा रहे, क्या बात है भाई? हाँ, इसको कहते हैं जबरदस्ती बजवाना। जरा खुद से आ जाया करो, अच्छा लगेगा ना। इसको देखिए साहब, क्या यीशु ने, बड़े ध्यान से सुनना, क्या यीशु ने सिर्फ पतरस
को ही बोला था मेरी भेड़ों को चरा? सोच के देखिए, जितने प्रभु के दास है, बाइबल के जानकर है, थोड़ा सा आज अपना खर्चा करना होगा ऊपर कमाना। क्या यीशु ने सिर्फ पतरस से कहा था मेरी भेड़ों को चरा? जी नहीं। यूहन्ना उसका 17 का 20 में पास्टर जी पढ़िए, लिखिए जी। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता जी, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हो। तो पतरस ने सिर्फ पतरस को, क्षमा करें, यीशु ने सिर्फ पतरस को कहा था मेरी भेड़ें चरा। यूहन्ना उसका 21 का 15 में एक साथ जोर से बोलो नो नो। आइए ना भैया जरा मजेदार आवाज में एक साथ जोर से बोलो नो नो। तो इसका मतलब है किस किस को कहा कि तुम भी मेरी भेड़ें होंगी, तुम भी मेरा काम करोगे। केवल उन्हीं के लिए नहीं विनती करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचनों के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, ताकि वो सब एक हो जाए। तो फिर बाइबल के अंदर आप भी हैं ना भैया, फिर ये कैसे बोल सकते हैं कि महिला पास्टर नहीं बन सकती? आइए आगे और दिखाते हैं आपको ना। मेरा सवाल उन लोगों से जो स्त्री को पास्टर बनता हुआ नहीं देख सकते, मैं या देखना नहीं चाहते, मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपनी बाइबल को हाथ में उठा लें ऐसे, अगर आपके पास है। अगर आपके पास नहीं है तो पड़ोसी का छीन के उठा लें। जी, जो फोटोग्राफर है अपना चर्च का, वो कहाँ है? इतना अच्छा पोज दे रहा हूं भाई, फोटो मार ले, क्योंकि पीछे जो है वो यही जमशेदपुर का फोटो है, वो जो वहां लगा है, जो पिछली बार आया था। जितने भी बाइबल पकड़े हैं, मेरा एक प्रश्न है, मुझे बड़े ध्यान से सुनना, मुझे उत्पत्ति से पहला सुन लीजिए फिर नीचे कर लीजिए। मुझे उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक में एक भी जगह पे लिखित में अगर ये लिखा हुआ, जहां पर लिखा है कि बाइबल में कहीं पर भी क्या परमेश्वर ने बोला है कि औरत पास्टर नहीं बन सकती? ऐसा निकाल के बताइए। बस नहीं, मेरी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, मुझे ऐसा लगता है आसपास में होगी, मेरी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी। आज कौन सा दिन है सर? फ्राइडे। मैं फ्राइडे को सच बोलता हूं, मेरी कम से कम 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मुंबई में सब मिलाकर, पत्नी बच्चे प्रॉपर्टी बिल्डिंग सब पकड़ के 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है। वो आपके नाम कर दूंगा अगर मुझे कोई भी देसी हो विदेशी हो, यहाँ वाला हो वहां वाला हो, ऐसा वाला हो वैसा वाला हो या पैसा वाला हो, मुझे निकाल के बता दे कि पास्टर लेडीज नहीं बन सकती लिखित में। जी ओपन, मैं बोलना चाहता हूं ओपन, लिखित में कोई निकाल के बता दे कि लेडीज पास्टर नहीं बन सकती। मैं फिर कहूंगा, जिसको 18 पता है 17 मत बता, उसको 17 मत सिखाओ। जिसने सब कुछ सीखा है, मैं बाइबल की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी बात नहीं कर रहा हूं, जिसको सब रास्ता पता है, रास्ता उसी से पूछिए। जिसने कभी रास्ते पे नहीं गया, वो आपको जंगल पहुंचा देगा। कम ऑन, यस सर नो? जी जी जी। अच्छा, आप लोग की तालियां बहुत कंजूसी जाती है, मुझे लगता है ये लड़का सो गया। आप है मेरे साथ में। मैं वापस कहता हूं, कहीं भी यूट्यूब वाले तुम भी सुनो, फेसबुक वाले तुम भी सुनो, अगर जब ये चढ़ेगा ऐसा एक भी वचन बाइबल के अंदर नहीं मिलेगा। पास्टर जी बड़ा खूबसूरत 2 वचन है, यीशु ने कहा मत्ती का 5 का 19 नहीं पढ़ना, और दूसरा है प्रकाशित वाक्य उसका 22 का वचन 18-19 में, वहां पर लिखा है ना तो बाइबल में कुछ जोड़ना है, ना कुछ निकालना है, ना कोई चीज को छोटा करना है, ना किसी चीज को बड़ा करना है। हमको अगर ऐसा करते हुए प्रभु ने पाल लिया तो नरक में पहुंचा देगा, क्योंकि जीवन की पुस्तक से नाम कट जाएगा। राइट सर? ना कुछ छोड़ सकते हैं, ना कुछ ऐड कर सकते हैं, ना किसी को छोटा कर सकते हैं, ना किसी को बड़ा कर सकते हैं। जब ऊपर बैठा परमेश्वर को तकलीफ नहीं है इन महिलाओं से, तो मुझे नहीं पता कि कुछ बुद्धिजीवी लोग बाइबल अपने यूट्यूब पे बैठे रहते हैं, उनको पता नहीं क्या तकलीफ है। आप है मेरे साथ में? जी 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 जी। हाँ, इसको देखिए साहब, क्या आप जानते हैं पौलुस ने इफिसियों की पत्री कब लिखी? क्योंकि इफिसियों की पत्री में आपका पास्टर फाइनल मिनिस्ट्री का जिक्र है। सब लोग ठीक है अभी तक? इफिसियों की पत्री उसने कब लिखी मैं आपको बताता हूं। इन AD 62 व्हेन ही वाज इन प्रिजन इन रोम, वो जब जेल में था उसने तब लिखी, और वो भी कब लिखी? 62 में। लेकिन आपको पता है, और पास्टरल मिनिस्ट्री नाम भी AD 62 में ही आया। इसका मतलब है इफिसियों के पहले कौन सी पत्री है? गलतियों। गलतियों के पहले कौन सी पत्री है? दूसरा कुरिन्थियों। दूसरा कुरिन्थियों के पहले कौन सी पत्री है? पहला कुरिन्थियों। पहला कुरिन्थियों के पहले कौन सी पत्री है? रोमियो की पत्री। तो इसका मतलब है कि कम से कम 4 लेटर उसने पास्टर का जिक्र किया ही नहीं होगा। अब पूछो क्यों? क्योंकि उसको पवित्र आत्मा ने इफिसियों में बताया, और वो भी 62 में बताया। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। यस और नो? तो 62 के पहले जितनी कलीसियां होंगी उसमें पास्टर का नाम क्या दिया होगा? आप सोच के देखिए। तो पास्टर
ही नहीं, शेपर्ड जब शब्द था ही नहीं, तो फिर हम किसको क्या बुलाएंगे? तो एक साथ बोलो, या तो चेला, या तो सेवक, या तो डिकन। आप समझ रहे हैं? हम कैसे बोल सकते हैं? आएगा आएगा आएगा। नाउ सी दिस, जैसे यीशु मसीह महायाजक और मेल्किसेदेक है, जब तक इब्रानियों की पुस्तक नहीं आई किसी को नहीं पता था कि यीशु मसीह हाई प्रीस्ट है, क्योंकि यीशु मसीह मेल्किसेदेक है। ना तो मत्ती ने लिखा, ना मरकुस ने, ना लूका ने, ना यूहन्ना ने। मत्ती में 28 अध्याय है, मरकुस में 16 अध्याय है, लूका में 24 है, यूहन्ना की किताब में 21 अध्याय है। ऐसी कोई भी 4 किताब में यीशु महायाजक है, मेल्किसेदेक है नहीं लिखा। डंके की चोट पे बोलता हूं। कम ऑन, यस और नो, राइट सर? तो ये कहां मिलता है आपको? इब्रानियों की किताब में। तो सोच के देखिए, इब्रानियों की किताब में अगर महायाजक पतरस को पता चला, तो पतरस तो पास्टर जी झगड़ा करेंगे कि प्रभु जी, हम आपके साथ 3.5 साल थे, आपने तो हमको एक बार भी नहीं बताया कि मैं महायाजक हूं, मैं मेल्किसेदेक हूं। तो यीशु मसीह सट्ट करके मार देते उसको। किसको? पतरस को। क्यों? सब लोग पूछो क्यों? जब मैं तुझे ये बोल रहा था कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, तुझे वो यकीन नहीं हुआ? मैं मेल्किसेदेक हूं, मैं महायाजक हूं, तुझे वो कहां से यकीन होगा? आप है मेरे साथ में? कैसा लग रहा है साहब? वी नीड टू अंडरस्टैंड, ओके नाउ। और ये टॉपिक क्या चल रहा है? जागरूक। सब लोग बोल सकते हैं जागरूक। इसको क्या कहते हैं? आत्मिक जागरूक। इंग्लिश में क्या डाला था मैंने? स्पिरिचुअल अवेयरनेस। अगर ये अवेयरनेस अभी नहीं हुआ, एक साथ जोर से बोल दो, गई भैंस पानी में। नाउ सी दिस, क्या आप जानते हैं पौलुस ने रोमियो की पत्री कब लिखी? आइए वो भी बताते हैं। इन AD 57 to 58 when he was in Greek city called Corinth। तो इसका मतलब है, पास्टर जी बड़ा मजा लीजिएगा, सब तैयार है? इसका मतलब है रोमियो की पत्री में 16 का 1 में उसने एक औरत का जिक्र किया है, मैं तुमसे फीबे, सब लोग बोलो फीबे। तो फीबे से, फीबे को जो हमारी बहन और किंक्रिया की कलीसिया की क्या है बोली? सेविका। अगर इफिसियों की किताब लिखी होती अभी इसके पहले, तो वहां पर वो सेविका की जगह पे क्या लिखता? बहुत सही जवाब। देखा सर आप लोगों ने? तो इसका मतलब है कि 62 के पहले, पास्टर जी साथ लीजिएगा, 62 के पहले पास्टर शब्द था ही नहीं, और जब था ही नहीं तो फीबे को क्या बुलाएंगे? सेविका। और सेविका का मतलब है ग्रीक में, आजा यार, सेविका का मतलब है ग्रीक में जिसको कहते हैं डिएकोनोस। देख रहे हैं आप? डिएकोनोस, जिसका मतलब है सर्वेंट और मिनिस्टर। तो मैं पूछना चाहूंगा, अगर एक लेडी आज पास्टर बनती है तो क्या तकलीफ है साहब? पास्टर जी ये पूरा मैं दे दूंगा आपको, आप जरूर सिखाइएगा जमशेदपुर में, और आप लोग को जिसको चाहिए मैं देने को तैयार, बिल्कुल फ्री। ये है क्या बोलते हैं उसको, स्लाइड्स मैं आपको दे दूंगा, आप खूब सिखाइए। आमीन। जितने प्रभु के दास है सर, अपनी कलीसिया में एस्तर खड़ा करिए, दबोरा खड़ा करिए, मैरी मैगदलीन खड़ा करिए, और परमेश्वर के राज्य में फीबे खड़ा करिए। यार डब्बा बजाया कर ना। इसको देखिए साहब, अब इसको पढ़ना होगा ध्यान से। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों पुराने नियम में स्त्रियों को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया था। इसका सबसे बड़ा कारण है कि बाइबल की सारी घटनाएं या कल्चर जो आपके बाइबल में पाई जाती है, वो 90% मिडल ईस्ट की थी, और ये ऐसा देश या कल्चर था जहां महिलाओं को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। इज दैट राइट? आपका जॉर्डन कहाँ है साहब? मिडिल ईस्ट में। आपका फिलिस्तीन कहाँ है? मिडिल ईस्ट में। आपका बेथलेहम कहाँ है? मिडिल ईस्ट में। आपका जितने भी यीशु की घटनाएं नासरत, वो कहाँ है? मिडिल ईस्ट में। आप उठाकर देख लीजिए, मैं आपको पता चल जाएगा। कम ऑन, हाथ उठाकर साथ दीजिए। इसका मतलब है कि जब, बाप रे, एक और महिला चाहिए, क्या करूं? थोड़ा रुक जाइए, मैं बुलाता हूं। इसका मतलब है कि उस वक्त में जैसे ही मूसा, उसने 10 कमांडमेंट, सब लोग ठीक है अभी तक? ओके, सब देते रहिए। जैसे ही मूसा ने पास जी 10 कमांडमेंट बनाकर अपने लोगों को देना शुरू किया, वहां पर सबके नियम आने शुरू हो गए कि पुरुष इतना आ सकता है, स्त्री इतना आ सकती है, कौन किससे शादी कर सकता है, बलिदान कैसे होना चाहिए, आराधना कैसी होना चाहिए, परमेश्वर का मंदिर, कम ऑन, यस और नो। और फिर वहां पे पास्टर जी, अगर प्रभु के दास लोग साथ दे, तो वहां पे महिलाओं का रोल ज्यादा था मंदिर के अंदर या पुरुषों का? महिला का। भाभी अब यहाँ गलत हो गई आप। मैं बात कर रहा हूँ ओल्ड टेस्टमेंट की। ज्यादा रोल किसका था? पुरुषों का। अब जल्दी पूछो क्यों? मुझे प्लीज गलत मत लीजिए, ओके? यहाँ पे मेरी माँ के रूप में कोई है, मेरी बेटी के रूप में कोई है, मेरी बहनें यहाँ पर है। अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ, मुझे प्लीज गलत मत लीजिए, क्योंकि मुझे ये पॉइंट क्लियर करना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, और मैं बहुत शब्द को संभाल के बोलूंगा, ओके?
अब इससे ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा सकता। गॉट इट पॉइंट? Yes, ओके, अब आप सोचिए, क्योंकि आज हम मसीह हैं, आज हम यीशु में हैं। उस वक्त की महिलाएं जो जिसको हम कहते हैं ओल्ड टेस्टमेंट, इस वक्त की महिलाएं जिसको हम कहते हैं न्यू टेस्टमेंट की महिलाएं, फर्क है? मैंने पूछा फर्क है? क्या हो गया भैया? मैंने पूछा फर्क है? ऑफ कोर्स फर्क है। और आपको पता कितना फर्क है? जितना ये जमीन उतना आसमान में फर्क है। मैं आगे आऊंगा, लेकिन मैं आपको कुछ चीज बता दूं कि इस ओल्ड टेस्टमेंट में महिलाओं को मंदिर के अंदर जाना तो छोड़िए साहब, उस खास करके उन दिनों में उसको टेरिटरी के आसपास भी घूमना अलाउ नहीं था। इज दैट राइट? और यही वजह है क्योंकि तब तक लॉ चल रहा था जिसको कहते हैं व्यवस्था के चलते आप महिलाओं को ऐसी पाबंदियां लगा दी गई थी। अब लिखने वाला क्या लिखेगा? यही तो लिखेगा जो चल रहा है। You see that? Now, क्योंकि वक्त को ध्यान में रखना है और मेरे टाइम पे पता नहीं घड़ी बहुत भागती है। ओके, नाउ गलतियों की किताब उसका 3 का 28 पास जी जरा जम के जी। पर अब हम सब एक हैं। वापस। पर अब हम सब एक हैं, और अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, हाँ, ना कोई दास ना स्वतंत्र, हाँ, ना कोई नर ना नारी। ओके, मेरा प्रश्न है, बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि तुम सब मसीह में, बस इसको भी पढ़ लीजिए, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। ओके, मैं चाहता हूं कि मेरा वाला जो फोन है इसके ऊपर ज्यादा जूम करना। उसमें 3 ऑप्शन है या 2 ऑप्शन है? दो। जी, शुक्रिया। नाउ मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी से, सभी लोग सुन रहे हैं? Yes. मैं रिक्वेस्ट करता हूं एट द काउंट ऑफ 3, मतलब 1 2 3 बोलूंगा, आप इसको पूरा पढ़ेंगे। 1 2 3 गो। ओके, आशा करता हूं कि सबने पढ़ा है। ओके, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ऊपर लिखा है पर अब, एक साथ पूछो कब। ये देखो अब, क्योंकि यहां पे महिलाओं को ज्यादा मौका नहीं मिलता था, इसलिए पौलुस को एक प्रकाशन मिला गलातियों की किताब में, और वो फिर मैं आपके लिए डाला हूं कि अब हम एक हैं। वो कहता है, आइए फिर से मैं पढ़ता हूं अपने तरीके से। लिखा है कि अब, सीधा सुबह बताया था ना पासा जी, एक एक शब्द में मसाला है। लिखता है अब, तो इसका मतलब है कब? थोड़ा पूछेंगे, इसका मतलब है अब। यही तो बताया था पिछले स्लाइड में। वहां पे ओल्ड टेस्टमेंट में महिलाओं को एक जगह पे रोक दिया जाता था, खास करके महीने के कुछ दिनों में। लेकिन पौलुस कहता है अब, कैन यू बिलीव दिस, कहता है कि अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी रहा, ना कोई दास रहा, ना स्वतंत्र रहा, ना कोई नर, ना कोई नारी, क्योंकि तुम मसीह यीशु मसीह में तुम सब, जोर से बोल दीजिए, एक हो। ये एक, जी 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 जी, बजाओ हालेलुया। इसका मतलब है, एक का मतलब है, मैं आपको बता देता हूं, उसके पहले जी उसके पहले कुछ चीजें बता दूं। अभी YouTube पे कुछ बुद्धिजीवी लोग बैठे रहते हैं, और हो सकता है मैं गलत भी हूँगा, हो सकता है कि यहाँ पर भी कुछ बुद्धिजीवी लोग बैठे होंगे, और वो कहते होंगे कि पास्टर डैनियल, ये जो गलातियों 3:28 है ना, ये कॉन्सेप्ट में पढ़ने से ये उद्धार के बारे में बता रहा है। इसका कॉन्टेक्स्ट जो है ना उद्धार से है, उसका कॉन्टेक्स्ट है ना सैल्वेशन से। तो फिर मैं उनसे पूछूंगा, और मैं चाहता हूँ आप लोग भी सुने। तो तैयार है सब लोग? मैं रिपीट करता हूँ, जिसको 18 पता होता है नहीं सिखाना। अगर मुझे मुंबई का